नमस्कार जी, मेरा नाम विवेक पांडे है और मैं उत्तर प्रदेश के आरामगढ़ का निवासी हूँ। आज बड़ा ही अचंभा होता है और ये देख कर के कि पब्लिक जिस तरीके से भूखे मर रही है और फिर भी हिंदुत्व के नाम पे हिंदुत्व के नाम पे ब्लैकमेल भी हो रही है। आज आज़ादी से 70 साल से ज़्यादा हम लोग को आज़ादी मिले हो गया है, लेकिन हमारी कंडीशन कहाँ रह गई। हम आज जिस कंडीशन में हैं इससे अच्छे तो हम गुलामी में थे। कम से कम जो भी कुछ करना था हम निडर होकर कर तो सकते थे, लेकिन आज हम उससे भी ज़्यादा गुलामी के जंजीरों में जकड़े हुए हैं कि हम कमाने के बाद दो रोटी चैन से खा नहीं सकते हैं। 70 सालों में ये बोला गया कि ये सरकारें थी, कांग्रेस थी या जो भी सरकारें रही हों, उनको दोष दिया जाता था कि वो मुसलमानों के लिए करती हैं और देश का नाश कर रही हैं और सब बेकार कर रही हैं, मतलब पब्लिक को बर्बाद कर रही हैं। लेकिन आज क्या हुआ, जनता ने 2 बार आपको ऑप्शन दिया, 2 बार आपको बैठाया, लेकिन आज हिंदुओं की क्या स्थिति हो गई है कि आज हिंदुत्व पूरी तरह से खतरे में नज़र आ रहा है। जिस प्रकार से एक हम ये कहें कि एक जो मकान बनाया जाता है, जिस मकान की नींव ही मेन चीज़ होती है कि अगर मकान की नींव मजबूत ना हो तो वह मकान गिर जाता है। तो अभी जो कंडीशन हमारी ये है कि धरती के ऊपर सीधे एक बढ़िया सा चमकता हुआ संगमरमर लगा हुआ मकान खड़ा कर दिया गया है और थोड़ा सा भी अगर हलचल हुई, बारिश हुई, भूकंप आया तो ये मकान ढहने वाला है, क्योंकि जिस मकान की नींव ही मजबूत नहीं होती है वह मकान तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ज़्यादा दिन तक टिक सकता है। और अगर पुराना ही मकान है, अगर उसकी नींव मजबूत है तो वो सालों साल चलेगा और हर खतरे से जो है निपट सकता है। और आज हमारे हिंदुस्तान के जो स्मार्ट इंडिया के नाम पे जो चीज़ें चल रही हैं, माने हमारा हिंदुस्तान धीरे धीरे पूरी तरह से खोखला होता जा रहा है। आज जीएसटी के नाम पे, लोगों के शोषण के नाम पे, फ्री सेवा के नाम पे आज कुछ सरकारों को ये बोला जा रहा है कि वो फ्री दे रही है तो गलत कर रही हैं, लेकिन जो मेन केंद्र सरकार है वो भी तो फ्री दे रही है, वो क्या गलत कर रही है, गलत नहीं कर रही है। एक आदमी जो है मेहनत करके 4 रोटी नहीं खा सकता, लेकिन उसके पेट की रोटी को चुरा करके लोगों को फ्री दिया जा रहा है। ये कहाँ तक सही है। आज ये सरकार जो भी कर रही है, आप बताएं कि कहाँ तक ये सही है। 70 सालों में जितना मुसलमानों को सपोर्ट नहीं किया गया, जितना मुसलमानों के लिए योजना नहीं चलाई गई, इन 7 सालों में 7-8 सालों में उससे कहीं ज़्यादा मुसलमानों के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं और हिंदुओं के पैसे से चलाई जा रही हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर टैक्स पेई है तो वो हिंदू है। और फिर आप हिंदुत्व का नाम लेकर के हिंदुओं को बदनाम कर रहे हैं और हिंदुओं को ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो ये तो उचित नहीं है ना। पब्लिक खाने के लिए माने खाने के लिए मोहताज होती जा रही है। आज जो भी पैसे वाले हैं और अरबपति बनते जा रहे हैं और जो भी गरीब इंसान है वो मेहनत करने के बाद भी 2 रोटी चैन से नहीं खा पा रहा है। आज आप स्थिति देख रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ जो होती है एजुकेशन होती है और फूड होता है। इन 2 चीज़ों पे टैक्स लगा करके, जो टैक्स फ्री थी, इन 2 चीज़ों पे टैक्स लगा करके पब्लिक के पेट की रोटी को सरेआम चुराया जा रहा है। और इसके बाद भी बोलते हैं कि सरकार बहुत अच्छी चल रही है, देश का विकास हो रहा है। हमें आप खुद बताएं कि ये कहाँ से जो है अच्छी सरकार चल रही है। वही नेता दूसरी पार्टियों में थे, वही नेता इस पार्टी में भी हैं। और पहले तो ठीक है कम चोरियां होती थी, लेकिन आज तो सरेआम चोरी होती है। अगर आपके साथ कोई भी घटना होती है, आप जाइए, चाहे थाने में जाइए, चाहे कोर्ट कचहरी में जाइए, चाहे कहीं भी जाइए, चाहे डॉक्टर के पास, सरेआम जो आम पब्लिक को चारों तरफ से जो है लुटती जा रही है, फिर भी चुप है। कब तक चुप रहोगे भाई? अगर यूं ही चुप रहोगे तो एक दिन आपके बच्चे जो है भूखे मर जाएंगे, तड़प तड़प के मर जाएंगे। तब भी क्या यूं ही चुप रहोगे, देखते रहोगे? अरे हम कर रहे हैं, इन पार्टियों को छोड़ो, आगे बढ़ो। खुद अकेले अगर एक निर्दलीय हमारे देश में अगर एक आज़ाद उम्मीदवार बन के लड़े तो इस देश का भविष्य जो है बढ़ा सकता है, बशर्ते आप समाज की एकता के लिए, समाज के विकास के लिए आप आगे बढ़ो। इन पार्टियों को छोड़ो, क्योंकि ये तो धूर्त हैं, ये तो माफियागिरी करते हैं और सिर्फ पैसा कमाने के लिए जो है ये जाते हैं, नहीं तो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए। कोई भी पार्टी हो, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, सारी पार्टियाँ सिर्फ वोट बैंक बढ़ाने के लिए अपना जो है ये फ्री कर रहे हैं। जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनको पेट भर खाने को नहीं मिल रहा है, और जो घर में बैठे हुए हैं सिर्फ नेताओं की चापलूसी करते हैं और घूमते रहते हैं, उनको जो है आलीशान बंगलों में रह रहे हैं, उनको फ्री का राशन मिल रहा है, सब कुछ। और जाहिर सी बात है, जब किसी को फ्री का मिलेगा तो वो क्या ज़रूरत है उसको काम करने की। और सबसे बड़ी चीज़ एक हम भी ये भी बोलेंगे कि एक तो जो गांधी जी ने अपना नाम कमाने के लिए देश का बंटवारा किया और अम्बेडकर जी ने जो है अपना नाम कमाने के लिए जो गंदगी का बीज बो गए हैं, आज वह पूरे हिंदुस्तान को पूरी तरह से खोखला कर गया है। और चाहे कोई भी सरकार हो, हर सरकार उनकी पूजा करती है और उनको
उनको ही अपना आधार मान करके जनता को पूरी तरह से बेवकूफ़ बना रही है। अरे भाई, एक आदमी 99% पा करके मेहनत करके पढ़ाई करता है और इसके बाद वो पकौड़ा बेचेगा रोड पे खड़ा होकर के, और जो गाय चराता है, भैंस चरा रहा है, बकरी चरा रहा है, पढ़ाई नहीं करता है, जाके किताबें लिख के पास हो जाता है, और मैंने जिसका 50% भी नंबर नहीं आता उसको जो है गवर्नमेंट सर्विस मिल जा रही है और आराम से ऐश कर रहा है। ऐसे देश का भविष्य क्या होगा? आज वही आरक्षण वाले जब उनका बेटा बीमार होता है तो वो अपनी जात के कास्ट के लोगों को न दिखा के, आरक्षित लोगों डॉक्टरों को न दिखा करके क्यों सवर्ण डॉक्टरों के पास जाते हैं, प्राइवेट में क्यों दिखा रहे हैं? अगर भाई अगर इतने आप तेज हो तो आपको जाके सरकारी हॉस्पिटलों में दवा करानी चाहिए ना उनसे। तो उनको तो यही डर है कि भाई हाँ वो तो आरक्षित हैं, उनको तो पढ़े लिखे नहीं है, तो उनको जानकारी नहीं है वो क्या कौन सा ऑपरेशन करना है और किस चीज़ का ऑपरेशन करेंगे। वो इस डर की वजह से तो आप अपने भाइयों और बहनों के पास नहीं जाते हैं और आप प्राइवेट में जाके दिखाते हैं। तो जब देश की स्थिति ऐसी हो तो बताइए उस देश का क्या होगा? तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप प्लीज़ ध्यान दें और अपने बारे में सोचें और किसी अच्छे आदमी को इस राजनीति में लाएं जो इस गंदगी को साफ कर सके। नमस्कार।